जय जवान, जय जवान, भारत माता की। और न्यायालय भी कहे कि अधिकारी अपने विवेक से फैसला लें, तो साथियों पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। फिर हमारे पास एक ही रास्ता बनता है, सड़क पर संघर्ष करने का रास्ता बचता है हमारे पास। साथियों हम सब लोग इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और जब तक हमारे हक और अधिकार हमें नहीं मिलेंगे हम इसी प्रकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे साथियों। और नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं कि या तो नोएडा के किसानों के लिए एक कलम चला दो, वरना छोड़ के चले जाओ ये प्राधिकरण। कोई और नया अधिकारी आएगा, साथियों। नोएडा प्राधिकरण पर नोएडा के 81 गांवों से आए हमारे सभी किसान साथी, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी और भारतीय किसान यूनियन मंच के सभी जिलों से आए जिलाध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन मंच के 4-5 फुटों से चल के समस्त कार्यकारिणी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों आप सब लोग जानते हैं कि नोएडा प्राधिकरण जब से बना, नोएडा प्राधिकरण को बनाने का मकसद यह था कि नोएडा के किसानों के जीवन में बदलाव आए, किसानों के बच्चों का जीवन भी बेहतर हो सके, नोएडा के किसानों के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके, उनको भी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। लेकिन नोएडा प्राधिकरण जब से बना उसने लगातार नोएडा के किसानों को अनदेखा करा। आप सब लोग जानते हैं कि नोएडा प्राधिकरण अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसको नोएडा का पैसा नोएडा के किसानों की मूलभूत सुविधाओं के लिए, नोएडा के किसानों के विकास के लिए खर्च करना था। लेकिन नोएडा प्राधिकरण लगातार नोएडा के किसानों की अनदेखी कर रहा है। साथियों बात हो नोएडा के गांवों के विकास की, बात हो सीवर की, नाली की, बात हो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बात हो रोजगार की, नोएडा प्राधिकरण गूंगा बहरा बनकर बैठा है। साथियों नोएडा प्राधिकरण से नोएडा के किसानों की कोई मांग नहीं है, नोएडा प्राधिकरण से नोएडा के किसानों के करार हैं। जब हमारी जमीन नोएडा प्राधिकरण ने एक्वायर की तो 90% पैसा हमें दिया और 10% पैसा हमारा काट लिया, और हमसे ये करार किया, हमसे ये एग्रीमेंट किया कि आपको 10% का प्लॉट सेक्टर में विकसित करके देंगे। साथियों लेकिन नोएडा प्राधिकरण हमारी जमीन औने पौने रेट में हमसे हत्या ली, और जो हमारे घर थे, घेर थे, हमने केवल अपनी जमीन नोएडा के विकास के लिए दी थी, लेकिन हमारे घर और हमारे घेर जहां हम पशु पालते थे उन पर भी नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों ने नोएडा प्राधिकरण दर्ज करने का काम किया। साथियों मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचारी लोकेश को, मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचारी ओएसडी महेंद्र प्रसाद को कि अपने कान खोलकर सुन लो, अगर नोएडा के किसानों के काम नहीं किए तो आपको यहां से उखाड़ कर फेंक देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। आपने बहुत झूठे वादे कर लिए, आपने बहुत झूठे फर्जे किसानों को दे दिए। नोएडा का किसान, नोएडा की मातृशक्ति, नोएडा का युवा पूरी तरह जाग चुका है। आपके झूठे फर्जे नोएडा में नहीं चलेंगे। साथियों क्या बात करते हो? नोएडा किसानों को पागल समझ रखा है। हमारी मातृशक्ति, हमारी सरदारी, हमारी पगड़ियां सड़कों पर बैठी है। मैं नोएडा के विधायक पंकज सिंह और सांसद महेश शर्मा को भी कहना चाहता हूं, अरे निकम्मों, नकारा विधायक और सांसद, अरे क्षेत्र की सरदारी, क्षेत्र की मातृशक्तियां सड़क पर बैठी है। अरे डूब मरो, अरे डूब मरो। तुम्हें 2 बार विधायक सांसद बनाकर विधानसभा में भेजा, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा,
देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन में भेजा। लेकिन आप लोग भूल गए, भूल गए जिन किसानों ने, जिस मातृशक्ति ने, जिन युवाओं ने आपको चुना। इसलिए चुना कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सांसद जी चीजों को समझते हैं। पंकज सिंह विधायक हैं, बहुत बड़े मंत्री के बेटे हैं, बहुत बड़ा घराना है, शायद किसानों की बात सुनेंगे, शायद किसानों के काम करेंगे। और सब लोगों ने एकजुट होकर लाखों वोटों से जिताकर भेजने का काम किया। लेकिन विधायक और सांसद ने आंखों पर काली पट्टी बांध दी है, किसान उन्हें दिखाई नहीं देते। तो आप लोग भी अपनी कमर कस लो विधायक जी, सांसद जी। 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है। करारी वोट की चोट आपको मिलेगी, करारी वोट की चोट आपको मिलेगी। गांवों में आप घुस नहीं पाओगे अगर किसानों का काम नहीं करोगे। साथियों, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार है कि जब लोकतंत्र के चारों स्तंभ धाराशाही हो जाए, जब विधायिका भूल जाए कि उसका कार्य क्या है, जब कार्यपालिका भूल जाए कि उसका कार्य क्या है, जब मीडिया सरकार के पीछे खड़ा हो जाए, तो साथियों, और जब न्यायालय की बात आए और न्यायालय भी कहे कि अधिकारी अपने विवेक से फैसला लें, तो साथियों पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। फिर हमारे पास एक ही रास्ता बनता है, सड़क पर संघर्ष करने का रास्ता बचता है हमारे पास। साथियों, हम सब लोग इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और जब तक हमारे हक और अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, हम इसी प्रकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथियों, और नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं कि या तो नोएडा के किसानों के लिए एक कलम चला दो, वरना छोड़ के चले जाओ ये प्राधिकरण। कोई और नया अधिकारी आएगा, कोई और नया अधिकारी आएगा। साथियों, मैं बस यही अपनी वाणी का विराम देता हूं और आगे के लिए मैं अपने भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रवक्ता और पूर्व अध्यक्ष भाई सुधीर चौहान जी को आमंत्रित करूंगा कि अपने विचार रखें। हम वो लोग नहीं कि जिनका डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दोगे, यहाँ से वहां लाओगे और वहां ले जाके फिर यहाँ ले जाओगे। हम वहां से बात शुरू करेंगे, यहाँ से बात खत्म होगी, बड़ा स्पष्ट है। इसलिए सब लोग टाइम दो।